हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 जो रसायन विज्ञान का चैप्टर है दोस्तों, डी एवं यह ब्लॉक, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। क्या दोस्तों, 6 नंबर का। तो अगर दोस्तों आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। दोस्तों हम यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। और दोस्तों हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की सभी विषय की महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तैयारियां कराते हैं। अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम भी बताएंगे प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे दोस्तों। और दोस्तों जो यह चैप्टर है डी एवं यह ब्लॉक, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे, एक भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम प्रश्न भी बताएंगे और उसका उत्तर भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषता बताइए। प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, संक्रमण तत्व क्या है, यानी हमको संक्रमण तत्वों को बताना है तथा इनकी विशेषता बताइए। किनकी विशेषता, यानी संक्रमण तत्व की विशेषता बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 3 से, जो आवर्त सारणी होता है उसमें वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या दोस्तों, जो आवर्त सारणी है उसमें वर्ग 12 से 3 तक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं तथा संक्रमण तत्व भी कहते हैं, यानी डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। या यह भी लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो यही आंसर लिखाएगा दोस्तों कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक का जो तत्व होता है उसे ही हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि यह यस तथा बी ब्लॉक के बीच आता है। क्यों दोस्तों, जो यह डी ब्लॉक है वो कहाँ पे आता है, यस तथा पी ब्लॉक के बीच आता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इसमें आगे प्रश्न पूछा है दोस्तों कि संक्रमण तत्व की विशेषता, यानी इनकी विशेषता है। तो किनकी विशेषता है दोस्तों, संक्रमण तत्वों की विशेषता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं, देखिए पहला विशेषता है क्या है, संक्रमण तत्वों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। उच्च का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। जो संक्रमण तत्व है उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, यानी ज़्यादा होता है। अब देखिए अगला गुण क्या है, अगला विशेषता क्या है दोस्तों, संक्रमण तत्वों के श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार घटता है। क्या दोस्तों, जो श्रेणी है, कौन सा श्रेणी, संक्रमण तत्वों का जो श्रेणी है, यानी जो संक्रमण तत्वों को ऐसे सजा कर रखेंगे उसको क्या बोलेंगे, श्रेणी। तो उसमें जब बाएं से, क्या दोस्तों, इधर बाएं से जब दाएं जाएंगे, आप लिखा है ना, बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार क्या होता है दोस्तों, घटता है यानी छोटा होने लगता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है, इनकी आयनन ऊर्जा यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहिए या संक्रमण तत्व कहिए, तो यह तत्व क्या होता है दोस्तों, आयनन ऊर्जा, यानी जो संक्रमण तत्व होता है इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है। मध्य यानी बीच होती है। देखिए अगला विशेषता यानी चौथा विशेषता क्या है। चौथा विशेषता है, संक्रमण तत्वों की यौगिक में उत्प्रेरकीय गुण होता है। इसको गलत हो गया है तो इसको मिटा दिए, इसको नहीं लिखेंगे। उत्प्रेरकीय गुण होता है। क्या दोस्तों, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके क्या होता है, उनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। उनके यौगिक में क्या होता है, उत्प्रेरकीय गुण होता है। अब देखिए दोस्तों, हम आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं। अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2014 में, 2018, 2022 और 2023 में पूछा गया है। तो यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। क्या करना है दोस्तों, कारण देते हुए स्पष्ट करना है। तो क्या स्पष्ट करना है, संक्रमण धातुएं एवं उनके यौगिक अनुचुंबकीय होती हैं। हमें कारण देते हुए स्पष्ट करना है कि जो संक्रमण धातुएं हैं तथा उनके यौगिक है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होते हैं। यही हमको कारण देते हुए स्पष्ट करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे स्पष्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पदार्थों में
अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। देखिए अयुग्मित का मतलब जो सिंगल रहता है तो यह हो गया अयुग्मित, और युग्मित का मतलब जो ऐसे जुड़ा रहेगा तो यह युग्मित। तो दोस्तों जो तत्व क्या होते हैं अयुग्मित होते हैं, ऐसे होते हैं, उसमें क्या होते हैं अनुचुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पदार्थों में अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। जब यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह क्या होगा अनुचुंबकत्व होगा। ठीक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, यानी जब यह युग्मित रहेंगे तो उसको कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो देखिए यहाँ पे युग्मित है और जो सिंगल रहेगा उसे कहेंगे हम लोग अनुचुंबकत्व पदार्थ। ठीक, अब देखिए है जिसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जो जिसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं उसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो संक्रमण धातुओं आयनों में प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय दोनों होते हैं। क्या दोस्तों, जो संक्रमण तत्व के धातु है उनके आयनों में क्या होते हैं प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय दोनों होते हैं, और संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले धातु ज़्यादा होते हैं। जो संक्रमण धातु है दोस्तों उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले धातु क्या है ज़्यादा है। क्या है दोस्तों ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले धातु ज़्यादा है, अतः संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अधिकांश अनुचुंबकीय होते हैं। क्या दोस्तों अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, क्योंकि अयुग्मित होते हैं, उनका जोड़ा नहीं बन पाता है तो वह अनुचुंबकीय होते हैं। अगर उनका जोड़ा बन जाता है तो वह क्या हो जाते हैं प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि वह उनके तत्वों का इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है। ठीक, तो यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में आप अगर इतना लिख देंगे तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम आपको अगला प्रश्न बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। देखिए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2015 में, 2016, 2017, 2018, 2020 और 2022 और 2024 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है दोस्तों, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा। प्रश्न पूछेगा दोस्तों लेंथेनाइड आकुंचन क्या है। क्या दोस्तों जो लेंथेनाइड आकुंचन है वह क्या है, लेंथेनाइड आकुंचन के परिमाण क्या है, हमको क्या बताना है दोस्तों लेंथेनाइड आकुंचन क्या है यह भी बताना है, और उसका परिमाण क्या है हमको परिमाण भी बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, यानी लेंथेनाइड आकुंचन के बारे में। तो देखिए लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों की आकार में भी कमी आती है। जब उसका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, यानी जो लेंथेनाइड होता है उसका अगर परमाणु क्रमांक हम बढ़ाते हैं तो उसका आकार में क्या होता है कमी आता है, उसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। किसको कहते हैं, अगर जिसका परमाणु क्रमांक बढ़े और उसका आकार में क्या है आकार में कमी आए उसे हम लोग क्या कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब इसका क्या बताना है दोस्तों लेंथेनाइड संकुचन का परिमाण बताना है। तो देखिए परिमाण क्या है। पहला है दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखे है ना लेंथेनाइड आकुंचन का परिणाम। तो पहला है दोस्तों द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणियों की तत्वों की गुणों की समानता होती है। क्या होता है दोस्तों जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण तत्वों की श्रेणी है उसमें गुणों की क्या होती है समानता होती है। अगला है दोस्तों लेंथेनाइड की त्रिज्या अत्यंत अल्प का मतलब कम यानी छोटा परिवर्तन होने के कारण इसका रासायनिक गुण लगभग बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों जो लेंथेनाइड तत्व होते हैं उनका रासायनिक गुण क्या होता है लगभग बराबर होता है। और क्यों बराबर होता है, क्योंकि इनकी त्रिज्या अत्यंत अल्प होती है। अल्प यानी छोटा सा परिवर्तन होता है। ठीक, अगला गुण क्या हो जाएगा दोस्तों लेंथेनाइडो आयनों का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नियमित रूप से घटता है। जो लेंथेनाइड आयन है उनका आकार क्या होता है जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उनका आकार घटेगा, यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे वैसे वैसे आकार उनका घटता जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गया। केवल आप यह 3 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, इसी 3 क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 2-3 बार इसको आप देख लीजिएगा तो आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएगा।